यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 18 और 19। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक वादा कर रहे हैं इस वचन में कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये घटना उस समय की है जब उनके चेले एक साथ इकट्ठे थे और प्रभु का समय नज़दीक आ गया था, कम समय रह गया था इस धरती पर रहने के लिए। उस समय की ये बातें हैं और उस समय की ये घटना है। उनके चेले न घबराएं, भयभीत न हो, ना ही उनके ऊपर कोई डर, ना ही कोई उनके ऊपर कोई हादसा ऐसा हो कि वो डर जाएं, भयभीत हो जाएं, परमेश्वर के मार्ग से दूर हो जाएं। उस समय की ये बात है। प्रभु एक वहाँ पर एक मौजूद थे और उनके चेले भी मौजूद थे और परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाने का प्रभु मार्ग बता रहा था, रास्ता दिखा रहा था कि पिता के पास जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है। चेलों को वो समझा रहा था। तो चेले उसमें से कुछ सवाल करते हैं कि प्रभु हमें वहाँ का जाने का मार्ग नहीं मालूम है और वहाँ कैसे जाएंगे, और पिता कौन है जो पिता के पास तो जाने के लिए कहता है। तो उसके चेले के सवाल के बाद प्रभु यही कहता है कि क्या तुमने अभी पिता को नहीं जाना कि पिता कौन है? अरे जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता और मैं एक ही हैं। मैं और पिता एक ही हैं। उसने ऐसा चेलों को बताया, क्योंकि यीशु मसीह उन लोगों को परमेश्वर के बारे में, स्वर्ग के बारे में हमेशा हर पल नसीहत देते रहता था, समझाते रहता था। क्योंकि वो लोग उनके नज़दीक आए थे जो अंधकार में खोए हुए इंसान, दुखों से पीड़ित, कमज़ोर, बेबस, ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु ने इकट्ठा किया था जिसे परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार नहीं मिला था। ऐसे लोग उनके पास थे और बताया परमेश्वर ने कि अभी ये समझ गया प्रभु कि अगर यहाँ से चला जाऊंगा तो ये लोग डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। इनको सहारा, इन्हें ताकत, इन्हें आत्मिक बल चाहिए। बल देने के लिए प्रभु उनसे ये वादा कर रहा है और परमेश्वर के पास जाने का वो मार्ग बता रहा है। उसने कहा तो उसका चेला एक कहता है कि प्रभु हम किस रास्ते से जाएं? तो प्रभु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई उस पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु अंतःकरण को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। हर एक दिल को जांचने वाला है। हमारे दिल में क्या है, हमारे दिल में आगे चल करके क्या होने वाला है, वो सारा चीज़ जानता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर प्रभु है। जब ऐसी बातें होने के बाद तो प्रभु के मन में आया कि उनको बताना है, उन्हें सांत्वना देना है, उन्हें ढांढस देना है। तो वही कह रहा है, वचन में बताया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जबकि प्रभु मौजूद है, सामने है, वर्तमान समय में, उस समय उनके साथ में है, फिर भी प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? वो चेले नहीं जान रहे थे। प्रभु ने ऐसा प्रकट किया कि उसको मालूम है कि अभी मानव जाति का दुख उठाने का समय हुआ, मुझे क्या करना है, पिता की इच्छाओं को कैसे पूरा करना है, वो उनके ऊपर प्रकट भी किया, लेकिन समझ नहीं पाए उनके चेले। जब समय आ गया, वो घड़ी आ गया, तो जब उसे क्रूस पे चढ़ाया गया
और जब वो मर गया, प्रभु मृतकों में से जी उठने के बाद उनके सामने आने के लिए ये संदेश दे रहा था, नसीहत दे रहा था, ये समझा रहा था कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ। क्योंकि आगे का वचन में कहता है, प्रभु थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे नहीं देखेगा। जब तक यीशु मसीह शरीर रूप में थे, चेलों के साथ थे, लोगों को सुसमाचार बता रहे थे, और जब लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, बस उतना ही समय बाकी था दुख सहन का, लोगों के पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लेने के लिए उतना ही समय था। उसके बाद संसार के सामने प्रभु शरीर रूप में प्रकट नहीं होने का था। इसलिए अपने चेलों को इस वचन में बता रहा है कि थोड़ी देर के बाद संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रभु ने कहा तुम जीवित हो। उस समय शरीर रूप में प्रभु मौजूद था और लोग थे, जीवित थे, लेकिन जीवित और मौत का ये जो नसीहत है प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को बताया कि मनुष्य का जीवन 2 बार और मौत 2 बार होती है। शरीर रूप में जन्म लिया और जब शरीर में से जब आत्मा निकल जाता है, तब वो जो आत्मा कहाँ जाती है? स्वर्ग या नरक। वहाँ पर जब स्वर्ग में गई तो अनंत जीवन मिला, और जब नरक में चली गई तो अनंत काल के लिए मौत में चला गया। इसलिए प्रभु कहा कि मैं जीवित हूँ। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जब प्रभु आया, मृतकों में से जी करके उनके बीच में आया, मध्यस्थ में आया, तब वो साबित किया कि देखो अब मैं शरीर में जो हमारे पहले जो शरीर रूप में था वो अलग रूप में था, अब मैं अलग रूप में हूँ, अब मैं पिता के पास जाता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इतना होने के बाद, एक घटना होने के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जब जी उठा और चेलों के बीच में आया, फिर वापस नसीहत दिया, जाने के बाद स्वर्ग में उनके सामने उसने वादा किया कि तुम्हारे लिए मैं एक सहायक दूंगा, जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो सहायक नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यही है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही हैं, त्रिएक परमेश्वर है, सामर्थ्य से भरा हुआ। प्रभु ने आगे के वचन में अध्याय 10 में स्वयं ही कहा कि मैं और पिता एक हैं। यहाँ पर बता रहा आगे के वचन में, जब तक मैं नहीं जाऊँगा, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 और 7 में कहा है कि जब तक मैं नहीं जाऊँगा तब तक वो सहायक नहीं आएगा। मैं जाऊँगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है। उस सहायक के रूप में वापस पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और आज के दिन तक वो मौजूद हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है। जो वादा किया है, वादा के अनुसार वो चलने की क्षमता रखता है, वादा निभाता है। इस वचन में स्वयं वादा किया है किससे? अपने चेलों से। आज वो वादा आज के दिन तक वो लेकर के चल रहा है। प्रभु उस समय शरीर रूप में था 2000 साल पहले, फिर वहाँ स्वर्ग में गया, आत्मा, पवित्र आत्मा के रूप में आया और आज के दिन तक अनुग्रह के रूप में हर एक के ऊपर अनुग्रह के साथ में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है, लेकिन वो लोग नहीं बोलते जो प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, जो मान लिया है, जो उसके प्यार का अनुभव कर लिया है। क्योंकि उसने कहा, स्वयं ही पहले ही बता दिया स्वर्ग में जाने से पहले कि संसार तुम मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम देखोगे, तुम देखोगे, क्योंकि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिन लोगों ने अपने पापों से फिरकर, अपने गुनाहों से फिरकर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, प्रभु स्वीकार किया है, प्रभु जानकर, उनके जीवन से हर एक पाप मिटाया गया है, प्रभु के लहू के द्वारा धोया गया है, शुद्ध किया गया है
और प्रभु पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट करते हैं और मौजूद रहते हैं। इसलिए कि पवित्र आत्मा आँख से न दिखने वाले वो व्यक्ति हैं, ताकतवर सामर्थी हैं, क्योंकि हम शरीर की आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनके कामों के द्वारा, उनकी स्पर्श के द्वारा, उनके अनुग्रह के द्वारा हम महसूस करते हैं। कैसे? कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु के इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, पापों का पश्चाताप हो चुका है आपके जीवन का और आपके आत्मा का, तब प्रभु पवित्र आत्मा के रूप में आपको मिलते हैं। आप उन्हें जब याद करते हैं, उस समय प्रकट होता है प्रभु का प्यार। जब आप दुख में होते हैं, बीमारी में होते हैं, संकट में होते हैं, जब चारों तरफ से संसार दुख देता है और शैतान हमला करता है। कैसा हमला? विपत्ति, संकट, क्लेश, सताव, बीमारी, परेशानी, मायूसी, निराशा, उस समय में परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की नज़दीकी, करीबी रिश्ता और मौजूदगी उसका उस समय महसूस होता है। उस समय जब आप पुकारते हैं कि प्रभु यीशु हमारी मदद कर, प्रभु आत्मा के रूप में वहाँ पर मौजूद होता है और उस दुख से, उस बीमारी से, उस संकट से, उस समस्या से आपको बाहर निकालता है। तब उस समय महसूस होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह आत्मा के रूप में हमारे करीब है। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही बताता हूँ प्रभु यीशु के मौजूदगी का, कैसे लोगों ने गवाही दिया कि प्रभु आज पवित्र आत्मा के रूप में किस तरीके से मौजूद है। एक भाई रास्ते से जा रहा था, एक बड़ा नाला आया। नाला को पार करते समय उसका पैर फिसल गया। जब पैर फिसल गया तो वो गिरा और गिरने के कारण उसके पाँव का चप्पल उससे दूर हो गया और उस चप्पल को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, कोशिश करने लगा और फिसल कर उस बड़े नाले में गिर गया। नाले का पानी बहुत तेज बह रहा था, बहाव ज़्यादा था और बहने के कारण वो भी बहने लगा। तो उस समय उसको एक नसीहत याद आई, उसकी माँ का नसीहत ये याद आया और वो बताने लगी कि बेटा, जब तुम संकट में हो या परेशानी मुसीबत में हो, तब उस समय एक ही नाम याद रखना, यीशु मसीह का। सारी मुसीबतों से आपको बाहर निकालेंगे, सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। तो उसकी वो बहते हुए नाले में उसको उसकी माँ का ये नसीहत याद आया और उसी समय प्रभु यीशु का नाम लिया। प्रभु हमें बचा। तेज धारा में बह रहा था और बहते बहते जा रहा था। किनारे पे पत्थर बड़े बड़े थे, सर भी फट सकता था, लेकिन उस समय पुकारा, बहते हुए उस घटना में दुर्घटना हुई, पुकारा कि प्रभु यीशु मुझे बचा, प्रभु यीशु मुझे बचा। वो बता रहा था भाई कि ऐसा महसूस होया कि कोई आया, मुझे अपने दोनों हाथ से ऐसा उठाकर किनारे पर लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई आया, उसको उठा लिया, किनारे पर लगा लिया और वो वहाँ से पत्थर उसको मिला और बच के निकल गया। लोग कह रहे हैं कि अरे तू कैसे बच गया, इस बड़ी बहाव में कोई बच नहीं सकता है, आदमी मर जाता है, पत्थर से टकराता है, सर फट जाता है, लेकिन तू कैसे बच गया? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, बस खाली एक नाम लिया, प्रभु यीशु मुझे बचा ले। और कोई ताकत, कोई हाथ आया, मुझे दोनों हाथ से उठा करके किनारे में किया, उसको मैंने महसूस किया। हालेलुया, हालेलुया, महसूस किया। उसने बताया कि पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु यीशु ने हमारी मदद की, हमें मौत के आगोश से हमें बाहर निकाल लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह मैं अपना खुद का अनुभव में बता रहा हूँ, गवाही है, ये जीवित गवाही। कुछ समय पहले मैं भी कुछ काम से बाहर गया था, आते समय मोटरसाइकिल पर था, हाईवे पर मेरा भी दुर्घटना हो गया। एक कार ने मुझे टक्कर मारा और फिर उसके बाद पीछे से एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मारा। जब दोनों को जब टक्कर लग गया, पीछे से गाड़ियों की फुल रेस आ रही थी, बहुत भरी हुई थी रोड पूरा गाड़ियों से स्पीड में। लेकिन जब मैंने गिरा तो मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, यीशु मुझे बचा ले, यीशु मुझे बचा ले। 3 बार ऐसा शब्द निकला और गाड़ी मेरी पलटी हो गई थी। मैं भी पूरा हैंडल पकड़ के मैं घसीट रहा हूँ रोड के ऊपर। लेकिन उस समय घसीटते हुए अवस्था में मैं क्या देख रहा हूँ कि 2 हाथ इतना मेरे नीचे ऐसे बैठे जैसे एक पाट पे आदमी
बैठता है, वैसा ही मैं खुद बैठा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि मेरे नीचे कोई आकर के 2 हाथ, ऐसा अद्भुत हाथ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पल भर में मेरा कुछ भी हो सकता था। गाड़ियाँ इतनी तेज़ थी, अगर कोई भी गाड़ी चढ़ जाती तो मेरा हड्डी और मांस पिस जाता उस रोड पे, लेकिन खरोंच तक नहीं आया मेरे शरीर पर। गाड़ी की बुरी दशा हो गई, टूट फूट गया था, लेकिन मेरा कपड़ा फट गया था घसीट कर, लेकिन मेरे अंग पर ऐसा एक खरोंच नहीं आया था। मैंने महसूस किया कि प्रभु हमारे करीब है, हमारे पास है, आत्मा के रूप में मौजूद है। इसलिए कि उसने कहा, मैं तुम्हें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा। एक अपने सगे संबंधी, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपने भाई, सगे लोग जो अपने हैं, लेकिन उस समय नहीं हमारी रक्षा कर सकते, जहाँ पर उस दुर्घटना का वक्त होता है, जहाँ पर आप अकेले कहीं गिर जाते हैं या कहीं अकस्मात ऐसा घटना आता है, उस समय पर कोई नहीं रहता है, जबकि आपका पूरा परिवार आपके साथ रहेगा, नज़दीक खड़ा रहेगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आँख से न दिखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर आपको थाम लेगा और गिरने नहीं देगा, दुर्घटना संकट से बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर आँख से न दिखने वाला, वो सर्वशक्तिमान पिता है। वो हमारे दिल में रहता है, हमारे करीब में रहता है, हमारे पास चलता है। जैसे मनुष्य का परछाई साथ में रहता है, वैसा हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमारे साथ चलता है, हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने वादा किया है, वादा को निभाता है, बस हमारा रिश्ता उसके साथ बना रहना चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, यही प्रभु कहता है कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। जब प्रभु यीशु के ऊपर आपने भरोसा किया है, विश्वास किया है, कितनी भी बड़ी मुसीबत है, कितना भी बड़ा संकट है, लेकिन उस संकट से निकालने वाला, उस मुसीबत से निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह आत्मा के रूप में मौजूद है। और इस शरीर का जीवन इस संसार में ख़त्म होने के बाद अनंत काल तक जहाँ हमारा प्रभु यीशु स्वर्ग में है, उसके पास हमें अपने पास बुला लेगा और अनंत काल तक उसके साथ अपना जीवन उसकी महिमा के लिए बिताना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जिसको कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, तो अपना हाथ उस जगह, उस भाग पे रखे। अगर नहीं हो सकता तो अपना हाथ सीने पे रखिए। प्रार्थना के दरमियान प्रभु यीशु का महान अनुग्रह होगा, स्पर्श करेगा, आपकी सारी परेशानी, सारे दुख प्रभु निकाल देगा। हे महान स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज इस समय जो वचन को सुन रहे हैं, जो भी आज तेरे उपस्थिति में है, जितने लोग मौजूद हैं प्रभु, उन सब के जीवन को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु, तेरा वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ प्रभु, जिनके दिल में डर भय है कि मैं अनाथ हो गया हूँ, लेकिन प्रभु उनके दिल में तू ताकत और बल दे कि उनका मालिक, उनका नाथ तू है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, आपके जीवन में जो दुख है, परेशानी है, बीमारी है, यीशु के नाम से इसी घड़ी नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके रोजगार में जो भी श्राप है, कोई पाप या गुनाह है, प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके रोजगार में प्रभु यीशु का महान सामर्थ और महान आशीष आए। आमीन।